बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग अनस्टिच्ड ड्रेसेस बाय मारिया बी। पूरा कलेक्शन अनबॉक्स करेंगे, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसका फैब्रिक जो है ऑर्गेन्जा है। सबसे पहले इसके जो है ये इन्होंने दिया हुआ है रॉ सिल्क का ट्राउज़र और इसका लाइनिंग का फैब्रिक एक साथ ही डाई हुआ है। उसके बाद जो है ये इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक का सेंटर पैनल है और वैसे ही साइड पैनल्स हैं, और इसके ऊपर जो है वो पूरा डायमंड टीज़ का काम हुआ है। बहुत ही मोटी मोटी जो है नग हुए हैं। लोग कंफ्यूज होंगे, मैं तारीफ़ कर रही हूँ बुराई कर रही हूँ। बहरहाल ये कि इसके अंदर जो है वो जरी है दो तरह की, तो थोड़ा जो है वो चमकी चमकी है। अच्छा, वीडियो के हवाले से मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि जो है वो कुछ इंग्लिश एडिटिंग की वॉइस ओवर हुई हुई है, तो ऐसा नहीं है। वीडियोस हमारी ही वॉइस में हैं। कुछ यूट्यूब की तरफ से जो है वो सेटिंग का इशू है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे एंड से वो अगर फिक्स हो सके। नहीं तो फिर जो भी बंदा देख रहा होता है उनके सामने, तो जो भी वीडियो देख रहा हो उसके कॉर्नर में जो है एक ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा होगा। उसको आप ऑफ करें या ऑन करें, तो ऑफ कर दें, तो वो उसमें जो है ओरिजिनल वॉइस की आवाज़ आएगी। तो ऑडियो ट्रैक से जो है आप लोग लैंग्वेज को खुद ही सेट कर सकते हैं। उसमें हिंदी और या इंग्लिश का ऑप्शन होता है। हिंदी प्रेस करेंगे तो हमारी जो है ओरिजिनल जो वॉइस है वो आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये हमेशा से एक होता है, हमारी अभी का फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया होता है। इनफैक्ट अभी जो छोटा साइज़ बनेगा मीडियम तक, तो ये सारा जो है साइड पे जो इन्होंने ये 3D टाइप का काम दिया, 3D नहीं इनफैक्ट कटवर्क वाला काम दिया हुआ, ये सारा जो है वो कट जाएगा, बिकॉज़ इतना बड़ा ऊपर तक तो ये हो नहीं सकता। हालाँकि पिक्चर में ये बिल्कुल भी बैगी स्टाइल नहीं बना हुआ, तो इनको जो है वो थोड़ा इस हिसाब से भी देना चाहिए। लेकिन ये कि बहुत ही चमकी चमकी सा ड्रेस है। उसके बाद इसका ये बहुत ही बड़ा सा दामन का बॉर्डर है और ये भी काफ़ी बड़ा है। तो इसके ऊपर जो है वो सिर्फ पर्ल्स की पूरी टचिंग हुई हुई है, लेकिन पर्ल्स जो हैं वो सही क्वालिटी के हैं। अच्छा, पता नहीं बात मैंने इतनी लंबी डिटेल बताई कह सकी कि नहीं, कि माइक जो है वो हम लोगों नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि कैमरा पर्सन भी अलग है, कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो मे भी आवाज़ जो है वो सही ना हो। अच्छा, इसका जो है बॉर्डर इस जहाँ तक हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई, उसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी वाइड सा दिया हुआ है। उसके ऊपर हैंड वर्क नहीं हुआ, बट ये कि इन केस किसी को बहुत ही बड़ा चाहिए तो फिर ये यहाँ पे पर्ल्स की टचिंग हो सकती है। ये दामन का बॉर्डर है, काफ़ी वाइड सा ए लाइन आएगा। इसके ऊपर जस्ट जो है वो पर्ल्स की टचिंग है। उसके बाद ये फिर पूरा जो है वो डायमंड टीज़ की पूरी वाइड सी पट्टी, वाइड नहीं लंबी पट्टी है, और इसको भी इन्होंने देखें लंबी पट्टी दी हुई है इन केस के बैक के कॉलर के ऊपर लगाएं, क्योंकि हमेशा क्या होता है ये बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन अभी ये बैक के कॉलर पे अगर लगाएं तो ये फिर ओवरलैप जो है वो अच्छा लंबा बन जाएगा। ये गले की पट्टी है। उसके अलावा जो सबसे ख़राब बात है वो ये है कि इतना हैवी बैक फ्रंट का दामन है, और बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है एज़ यूजुअल जैसे होता है। तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा वेट लटकेगा फ्रंट के ऊपर, बिकॉज इसके पर्ल्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी है। उसके बाद है इसकी स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स का जो है इस तरीके का फैब्रिक है, इस तरह पूरे ये होल्स हैं, और रेशम एंड जरी का वर्क है ये। जिन लोगों को जो है वो सी थ्रू नहीं चाहिए तो वो इसके अंदर लाइनिंग लगाएंगे। उसके बाद ये हैंड वर्क के जिसके ऊपर जो है वैसे ही पर्ल्स और डायमंड टीज की टचिंग है। ये जो है मोटिव्स हैं इसके। और फिर ये एक बॉर्डर है जो कि काफ़ी वाइड सा है, बट मुझे और कहीं ये दिख नहीं रहा, तो ये आई एम श्योर स्लीव्स का है। दो बॉर्डर्स हैं। एक बॉर्डर अभी क्योंकि मेरे पास बैक की पिक्चर नहीं है, एक बॉर्डर जो है उन्होंने बैक के दामन के लिए दिया है और एक बॉर्डर जो है ये स्लीव्स का है। तो इनमें से वो पिक्चर का क्लोजअप देख के आइडिया होगा कि कौन सा वाला जो है वो है, लेकिन बैक पे फिर भी लटकेगा, बिकॉज जो है वो वेट वो है, मतलब पर्ल्स हैं फ्रंट के दामन के ऊपर ना। अच्छा, ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और इसके लॉन्ग साइड पे बॉर्डर्स बने हुए हैं। पल्लू का बॉर्डर जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है, ये वाला कट के जो है पल्लू की तरफ एप्लिक हो जाएगा। तो दिस ड्रेस इज़ जस्ट एवरेज फॉर मी। लेट्स सी अदर वन।
अच्छा, ये है साड़ी, और साड़ी का सबसे अच्छी बात ये है साड़ी की कि ये जो इन्होंने लाइनिंग का फैब्रिक दिया है, यानी कि साड़ी की पेटीकोट का फैब्रिक दिया है, ये भी डबल शेडेड है। ये जो है फोल्ड हुआ हुआ है, ये टी पिंक ऊपर कलर है जैसे कि है, और जो है लोअर पार्ट जो है इसका मरून है, तो ये बेहतरीन डाइड है। उसके बाद जो है इसका शिफॉन का फैब्रिक है, मोस्टली जो है लोग पसंद करते हैं शिफॉन की साड़ी, तो शिफॉन का फैब्रिक है। और इसका जो ये बॉर्डर है ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका जो है वो काम ख़राब होने वाला नहीं है अनटिल के ये जो डायमंडीज़ हैं ये निकलती हों, तो उसका आइडिया नहीं। बाकी जो है इसके ऊपर पूरा छोटे छोटे जो डायमंडीज़ हैं उसका स्प्रे हुआ हुआ है, आई एम श्योर चिपके हुए होंगे, बट ऐसे नहीं होते कि फ़ौरन निकल जाएं, ये इस तरीके से लगे हुए होते हैं, बैक साइड से इसके नज़र आ रहे हैं। तो ये बॉर्डर जो है काफ़ी हैवी सा है, और इसके ऊपर जो है वो अच्छा रेशम का काम है। ये जो साड़ी का फॉल वाला हिस्सा है इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, ये साड़ी का पूरा हिस्सा हो गया। देन इसका ये डबल शेडेड ही जो है दुपट्टा है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, टी पिंक सा कलर है, और टी पिंक एंड मरून कलर का जो है इसका ये दुपट्टा है। ये भी डबल फोल्ड वो है, क्योंकि मैं इसको खोल नहीं रही, ऐसे चलें खोल ही लिया इस तरीके से। ये जो है दुपट्टे का पल्लू वाला हिस्सा है, लोअर पार्ट जो है मरून एंड ऊपर का हिस्सा जो है वो टी पिंक है। उसके बाद ये बॉर्डर है साड़ी के पल्लू वाले हिस्से का, और इसके ऊपर जो है ये कटदाने की टचिंग हुई हुई है, और लाइट पिंक कलर में है, तो ये अच्छा खूबसूरत है। ये लोग कटदाना जो है कम ही यूज़ करते हैं, तो ये अच्छा इम्प्रेसिव सा खूबसूरत सा जो है वो बॉर्डर है। लोअर पार्ट में ये वाला बॉर्डर आएगा जो ये वाइट वाला है, और जो पल्लू वाला हिस्सा है ये उसके ऊपर ये आएगा। इसके बाद अच्छा, पल्लू के भी जो दो हिस्से हैं ना, यानी कि जो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ रहा है वो लाइट वाला हिस्सा आएगा, और जो जहाँ पे मरून आ रहा है वहाँ पर जो है इन्होंने मरून कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन ये कि इसके अंदर ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो एप्लीक होंगे। उसके बाद ये है इसका ब्लाउज़ शिफॉन के फैब्रिक का। अलबत्ता इसमें ख़राबी ये होती है कि जो इसके ऊपर नग लगे होते हैं मोटे मोटे, उन मोटे नगों को जो है ये वो हो जाता है, चिपक जाता है। गला इसका काफ़ी बड़ा सा है पिक्चर में जो है, अच्छा सॉरी, इसके अंदर पैच आएगा, वरना इसको देखकर तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही ये अच्छा, ये जो है इसका गला जो बना हुआ है इसके ऊपर मोटे मोटे डायमंडीज़ हैं, और ये जो है गले के अंदर का पैच है जो कि पिक्चर में थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा लग रहा है, और असल में इन्होंने जो है वो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है। तो ये गला तो बिल्कुल इसके ऊपर गर्दन भी नहीं आएगी, बट खैर। और उसके बाद मुझे जो एक बॉर्डर समझ में नहीं आ रहा, ओके, दुपट्टे के लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स मैंने दिखाए थे, एंड दुपट्टे का जो पल्लू वाला हिस्सा है, यानी कि पल्लू के भी लॉन्ग साइड जो हैं, जो दुपट्टे की साइड है वो अलग तरह के बॉर्डर थे, और ये पल्लू का बॉर्डर है। तो ये बड़ा इंप्रेसिव बना हुआ है, बिकॉज एक ही बॉर्डर के ऊपर दो कलर हुए हैं, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट शेड आएगा, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क शेड आएगा, और इस बॉर्डर की एम्ब्रॉयडरी जो है वो खूबसूरत है दोनों ही कलर्स की। अच्छा, गले का मैंने बता दिया। उसके बाद जो है बैक का ये बिल्कुल प्लेन शिफॉन फैब्रिक है, और स्लीव्स जो हैं, स्लीव्स भी जिस तरीके से वो है इसके ब्लाउज़ का काम है वैसे ही इसका स्लीव्स का काम है। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इन्होंने होल करना है, और अगर होल नहीं करना किसी को तो फिर ये शिफॉन अंदर रह जाएगा। और उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है स्लीव्स का बॉर्डर जो कि ये खूबसूरत है। इसके ऊपर भी जो है वो वही डायमंडीज़ का काम है, लेकिन ये है कि 3D फ्लावर्स हैं, तो ये अच्छा इंप्रेसिव लग रहा है। और ये इसके ब्लाउज़ की लाइनिंग है। सो साड़ी जो है मुझे ब्लाउज़ से ज़्यादा इसकी जो पूरी ओवरऑल जो साड़ी है वो बहुत खूबसूरत है, इसके सारे बॉर्डर्स और ये सारे जो हैं वो खूबसूरत हैं। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका फैब्रिक जो है, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं कितना है, लेकिन ये जो रॉ सिल्क की लाइनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे पिक्चर में शरारा वाइड फ्लेयर वाला बना हुआ, ये आराम से जो है बन जाएगा। उसके बाद इसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा, और 6 पैनल्स हैं इसके फ्रंट के। ये दो जो हैं इसके सेंटर के पैनल्स हैं, इसके ऊपर जो है 3D फ्लावर्स का काम भी हुआ हुआ है, एंड देन इसके ऊपर पर्ल्स की जो है वो टचिंग है। उसके बाद एक और सेकंड पैनल है जो कि इस वाले नंबर का है, और इसके ऊपर भी जो है पर्ल्स की टचिंग है, और ये वाला जो काम है जिसको जो इसके अंदर कलर्स हैं वो अच्छे खूबसूरत हैं। उसके बाद थर्ड पैन फोर्थ यानी कि एक साइड का थर्ड पैनल जो है वो ये है, क्योंकि काफ़ी हैवी ड्रेसेस हैं तो जो है वो सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
और ये जो है इसके ऊपर भी जो है वो पर्ल्स के 2 साइज़ की टचिंग है और उसके बाद जो है इसका जरी का वर्क है। उसके बाद हैं इसके दामन के बॉर्डर, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है तो ये एक साइड पर आएगा और दूसरा इसके साथ है, ये रहा। तो इसका जो है काम अच्छा खूबसूरत है। इसके अंदर जो है कलर्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं, पर्पल के ही मूव पर्पल के शेड्स हैं, देन जो है 3D फ्लावर्स हैं और उसके बाद ये डायमंडीज़ हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो वेट भी आएगा एंड देन पर्ल्स की टचिंग है। तो ये अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा गलत मैंने इसकी डायरेक्शन रख दी। ये आएगा इस तरीके से क्योंकि फ्रंट ओपन है, अच्छा खासा फ्लेयर हो जाएगा क्योंकि मिडिल में ये आना है। उसके बाद एक और बॉर्डर है इसका हैंडवर्क का। अच्छा उसके बाद जो है ये 2 और बॉर्डर्स हैं, ये भी ये वाले बॉर्डर हैं जो एज पर आना है, इस बॉर्डर के बाद लगने हैं, यानी इस बॉर्डर के बाद जो है नीचे लगने हैं। और ये भी जो है अच्छे खासे हेवी हो रहे हैं और ये खूबसूरत भी हैं। इसके अंदर भी जो है वो 3D फ्लावर और फ्लावर का जो कलर कॉम्बिनेशन है, यानी कि ब्लैक के ऊपर जो है वैसे हर कलर ही अच्छा लगता है लेकिन इसके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, हालांकि बहुत ब्राइट बहुत डार्क नहीं है बट अच्छे लग रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो हैंड वर्क भी हुआ हुआ है, रेशम का वर्क भी है। ये डबल इसलिए है कि एक साइड पे एक बीच में जो है वो एक ही फैब्रिक के ऊपर बने हुए और जो है ये फ्रंट ओपन स्टाइल है तो इस वजह से इस तरीके से आएगा फ्रंट। अच्छा बैक जो है जस्ट प्लेन ऑर्गेन्जा दिया हुआ है बैक का, और बैक का कोई बॉर्डर नहीं है। मैं फिर भी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेती हूँ। अच्छा ये बैक का जो है वो वैसे तो इसकी इतनी लंबी डिटेल्स हैं, वीडियो बनाते हुए मैं नहीं चेक कर पा रही हूँ, लेकिन जो मैंने मोटा मोटा पढ़ा है तो उसके ऊपर जो है बैक का कोई बॉर्डर नहीं है। उसके बाद ये है इसकी, ये एक मसला है कि नग जो है इसके चिपक जाते हैं। ये है इसकी फ्रंट की बॉडी और इसका जो ये काम है ये इसी तरीके से ही बना हुआ है। ये जब गला बनेगा और फिर प्रॉपर गले पर आएगा तो ये सही आएगा। और बाकी जो है इसकी बॉडीज़ के एज पर भी जो है वैसे ही 3D फ्लावर्स का काम और पर्ल्स और ब्लैक रेशम, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी डायमंडीज। बैक की जो है वो कोई बॉडी जो है वो सेपरेट नहीं है, आई गेस इन्होंने जो बैक का कपड़ा दिया हुआ है वही है। अच्छा उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स में भी जो है ये सारा जो है वैसे ही काम, नग हैं और इसके ऊपर 3D फ्लावर्स हैं और पर्ल्स की सारी टचिंग है और अच्छे क्रिस्टल क्वालिटी के जो है वो पर्ल्स हैं। और ये हो गई इसकी सेकंड स्लीव का जो है डिस्क्रिप्शन में एक बॉर्डर भी मेंशन था। अच्छा जो फ्रंट ओपन है उसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है, बल्कि ये पट्टी सॉरी ये उसकी नहीं है, ये गले की है। फ्रंट ओपन के ऊपर तो पट्टी होनी चाहिए, ये पर जो फ्रंट ओपन की पट्टी है वो कहाँ हो गई। अच्छा फ्रंट के ऊपर जो है ना जो पट्टी लगी हुई है वो इस तरीके की है, लेकिन ये तो बहुत छोटी पट्टी है और डिस्क्रिप्शन जो है इतनी लॉन्ग है और इतनी छोटी छोटी लिखी हुई कि मुझे खासा टाइम लगा लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी। तो मतलब ये कि टाइम क्योंकि पूरी वीडियो एक साथ बनानी हमने, तो ये जो है वो जस्ट गले की पट्टी हो सकती है। फ्रंट ओपन के ऊपर ये पट्टी नहीं प्रोवाइड की हुई और डिस्क्रिप्शन में मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बैक का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लाइनिंग का भी ऑलरेडी बता दिया था। फिर है इसका ऑर्गेन्जा का डायमंडीज वाला दुपट्टा, इसके ऊपर जो है इस तरीके से सिल्वर एंड ब्लैक जो है वो डायमंडीज का स्प्रे है। और उसके बाद है इसका बॉर्डर, इसके बॉर्डर सारे ऑल साइड के, ये इसके अंदर जो है कोई नग वगैरह या कोई हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है, बट स्टिल इसके कलर्स अच्छे हैं, रेशम और उसके साथ अच्छे खूबसूरत बॉर्डर्स बने हुए। ये जो हैं सारी साइड पे दुपट्टे के बॉर्डर्स एप्लिक होंगे। सो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। हाँ सॉरी, ये एक बॉर्डर है हैंड वर्क का, ये स्लीव्स का बॉर्डर है। ये इन्होंने जो है मिडल में छोड़ा हुआ है, लेकिन ये कि ये फिटेड स्लीव्स के लिए, हालांकि साइड पे कपड़ा बचा हुआ है बॉर्डर, लेकिन ये कि हैंड वर्क जो हुआ हुआ है वो फिटेड स्लीव्स के हिसाब से है। सो आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, लेकिन ये अच्छी है ओवरऑल। लेट्स सी अदर वन। अच्छा ये ड्रेस जो है इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है और ये इसका लाइनिंग और ट्राउज़र या लहंगा जो भी बना है उसके साथ इसका कपड़ा है, यानी कि लाइनिंग भी इसी के अंदर होगी और जो इन्होंने लहंगा बनाया है वो भी इसी के साथ है। और इसके बाद जो है ये इसका सेंटर पैनल है, सेंटर पैनल के अंदर जो है वो एम्ब्रॉयडरी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन है।
और इसके ऊपर जो है वो छोटी छोटी डायमंडीज़ की सारी जो है वो स्प्रे है, अगर क्लियर नज़र आ रहा हो। फिर उसके बाद इसका सारा डायमंडीज़ का नगों का काम है। इसके पैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं। एक तो इसलिए कि ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, एंड दूसरा ये कि इसका जो है वो 3D फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर जो है वो नग वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो ये जो एक मारिया बी का स्टाइल है, बट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और ये वाला ग्रीन वैसे ही बहुत ही हसीन कलर है। और इसको अगर हम डाई करवाते हैं कोई भी लेस या लाइनिंग या कुछ भी, तो ये सही कलर नहीं आता, बिकॉज़ ये प्योर पर डाइड आता है या फिर फैक्ट्री डाइड आता है। अच्छा, 2 पैनल्स ये हो गए। उसके बाद साइड के ये 2 पैनल हैं, और इसके ऊपर भी जो है इस तरीके से पूरा जाल बना हुआ है, और इस पे जो है वो पर्ल्स की टचिंग है और सीक्वेंस की टचिंग है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका दामन का है बॉर्डर, फ्रंट के दामन का, और इसके ऊपर भी जो है पूरा वही डायमंड टीज का स्प्रे हुआ हुआ है। ये स्लिट्स के ऊपर तक नहीं जा रहा, लेकिन ये कि ये सारा ऐसे निकलने वाला नहीं है ये, लेकिन सबसे बेहतरीन ये कि इसका कलर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और फैब्रिक शायद मैंने अगर मेंशन नहीं किया तो शिफॉन फैब्रिक है, लेकिन ये प्योर क्रिंकल शिफॉन नहीं है। अभी जितने भी इतने इनके ड्रेसेस एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, उतने ही फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जा रही। ये पाकिस्तानी शिफॉन है, बट ये फैक्ट्री डाइड है, इस वजह से ये कलर आ गया। अगर हम ये इसको डाई करवाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसा कलर जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर भी वैसे ही जैसे इसके सेंटर पैनल के अंदर जो है वो थोड़ा डिफरेंट ग्रीन का काम है, और फिर उसके बाद जो है ये ब्लू का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। मिडिल के ऊपर जो है ये एम्ब्रॉयडरी है, और फिर स्लीव्स का वाइड सा बॉर्डर है। ये 2 स्लीव्स का जो है इन्होंने दिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो बेल स्लीव आराम से बन जाएगी इस तरह से। इसका भी वही डायमंड टीज वाला जो है वो काम है। बैक बिल्कुल प्लेन है, बैक का कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। उसके बाद है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा इसका ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए कि इसके अंदर जो है ये ब्लू के इस तरीके से जो है वो बंचेस बने हुए हैं। शिफॉन की क्वालिटी मैं अगेन बता दूं कि शिफॉन की क्वालिटी जो है ये प्योर नहीं है, बट पाकिस्तानी प्योर है, और फैक्ट्री डाइड है, इस वजह से जो है इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। अगर हम इसको डाई कराएंगे तो इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। अच्छा, ये हो गया इसका दुपट्टा, और ये दुपट्टे के इसके पल्लू के बॉर्डर्स, इनके ऊपर भी वही डायमंड टीज वाला काम हुआ हुआ है, और ये जो है इसके दुपट्टे के लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं सारे। तो ये जो चिपके हुए नग होते हैं छोटे छोटे, उनसे भी इसका थोड़ा वेट होता है, और इस तरीके से जो है कटवर्क वाला इसका बॉर्डर है। ये लॉन्ग साइड्स हैं, और ये जो है इसके पल्लू हैं। सो दैट्स इट। ये ड्रेस लेकिन ये खूबसूरत है। फ्रंट इसका जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, साइड के पैनल्स और सारा जो है करके। बस बैक पे में भी थोड़ा सा वेट आएगा, बिकॉज ये कि प्लेन है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये जो है इसका नेट का फैब्रिक है, और इसके जो है ये फ्रंट के पैनल्स हैं हैंड एम्बेलिश्ड। इसका डबल शेडेड है। ये जो है लोअर हिस्सा जो है वो ब्लू है, और ऊपर जो है वो फॉन सा शेड है। 7 पैनल्स हैं इसके जस्ट फ्रंट के, और उसके ऊपर जो है वो सारा हैंड वर्क हुआ है। नेट के ऊपर जो है सारी डायमंड टीज और पर्ल्स और क्रिस्टल्स इस तरीके से। और इसकी जो लाइनिंग है ये भी इन्होंने डबल शेडेड दी है, यानी कि डाई करा के दी है। मैंने ये एक साइड ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है होता है लाइनिंग का कपड़ा, तो है मैं इसको पूरा खोल नहीं रही। तो ये 7 पैनल्स हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इसके बाद जो है इसका दामन का फ्रंट का बॉर्डर है, ये वाला जो वाइट बॉर्डर है, ये पूरा एप्लीक हो जाएगा। इसके ऊपर कोई हैंडवर्क नहीं है। और उसके बाद ये है छोटी बूटी वाला डबल शेडेड नेट, ये बैक के पैनल्स के लिए है। और उसके बाद लेकिन इसका भी ये होगा कि वेट जो है वो सामने आएगा, बिकॉज़ इसका जो पैनल्स हैं उसके ऊपर हैंडवर्क है। और ये जो है बैक का बॉर्डर है, लेकिन इसका फ्लेयर जो है वो काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज 7 पैनल्स फ्रंट के हैं, 7 पैनल्स भी बैक के हो जाएंगे, तो इसका जो है फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका ये इसकी फ्रंट की बॉडी है, और बॉडी का साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, मतलब ट्रिपल एक्सल साइज़ भी जो है ना आराम से बन जाएगा। मिडिल में इसके फ्रंट ओपन स्टाइल का है, और इसके बाद जो है इन्होंने
सारा ये हैंडवर्क की टचिंग हुई हुई है, इसके अंदर पर्ल्स हैं, डायमंड टीज हैं, सितारा है। और गले का साइज़ भी जो है वो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा वाइड, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका गला जो है। और बॉडी की चौड़ाई में तो बहुत ज़्यादा है, एंड लंबाई में तकरीबन 15 या 16 इंचज़ तक होगी। उसके बाद हैं इसकी डबल शेडेड ही स्लीव्स, और स्लीव्स का ऐसे ही लूज़ फैब्रिक दिया हुआ है, यानी कि दोनों स्लीव्स जो है वो एक साथ हैं। इसमें भी जो है हमारी अभी के सूट्स जो हैं वो एक क्वालिटी है, वो ये कि कपड़ा जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया होता है, तो बड़े से बड़ा साइज़ भी जो है ना आराम से बन सकता है। तो ये स्लीव्स, इसके ऊपर भी जो है वही डायमंड टीज का काम है, नग पर्ल्स हैं और सितारे हैं। और ये स्लीव्स की बॉर्डर्स हैं, इनका जो है हैंड वर्क मिडल में हुआ हुआ है, लेकिन ये कि वैसे इन्होंने बॉर्डर काफ़ी सारा बड़ा दिया है, बट जो हैंड वर्क है वो फिटेड स्लीव्स के हिसाब से ही दिया हुआ है। और वीडियोस में बता रही हूँ मैं, वॉइस का जहाँ तक इशू है तो वो हमारी तरफ से नहीं है, वो इसकी वीडियो के कॉर्नर में जो है एक ऑप्शन होता है ऑडियो ट्रैक का, उसको आप लोग जो है वो हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन होता है, आप लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ओरिजिनल ऑडियो आएगी, और अगर इंग्लिश सेलेक्ट हुआ होगा ऑटोमेटिकली तो उसमें जो है वो इंग्लिश आएगी। अच्छा, और ये है इसका ट्राउज़र का कपड़ा। एंड व्हाट अबाउट दुपट्टा। अच्छा, ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे के लॉन्ग साइड पर जो है ये बॉर्डर बना हुआ है, और एक और चीज़ का मुझे आ रहा है ख़्याल, वो ये कि ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी बड़ा है, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ूँ कि ये बैक का बॉर्डर है, भी हो सकता है सिर्फ दुपट्टे का पल्लू का हो। अच्छा सॉरी, एक तो ये कि ये जो बॉर्डर है ये वाला सिर्फ दुपट्टे के पल्लू का है, और ये जो वाइड वाला है यही वाला फ्रंट एंड बैक का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेम, तो फिर ये सेम ही होगा, और ये फोल्ड हुआ हुआ है। हालांकि मुझे ये इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट इन्होंने लिखा हुआ है तो मे भी 7 पैनल्स के साथ जो है वो इतना ही घेरा बनता होगा, ये तो जस्ट इतना हो रहा है। आई डोंट नो, इन्होंने लिखा हुआ तो जो है वो जस्ट फ्रंट एंड बैक का है, तो इसका कुछ मिसिंग नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ब्लैक वाला जो ड्रेस था उसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि उसकी जो फ्रंट की पट्टियाँ थी वो एक मैंने दिखाई थी, दूसरी मैंने बाद में देखी, तो वो फ्रंट ओपन की थी, गला पे तो जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, सबसे पहले इसका लाइनिंग का कपड़ा है, ये जो है पाकिस्तानी रॉ सिल्क की इन्होंने लाइनिंग और ट्राउज़र का फैब्रिक दिया हुआ है जो कि अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद जो है ये इसके साइड पैनल्स हैं, ये साइड पैनल, ये साइड पैनल, और ड्रेस का फैब्रिक जो है शिफॉन है। ये इसका सेंटर पैनल है, जिसके सेंटर पैनल के ऊपर जो है मिडल लेयर, ये दामन की तरफ जो है ये सितारे और पर्ल्स का इसके ऊपर काम है। और ये जो है मोटिव्स हैं, इस मोटिव का काम भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट जरी टाइप का स्टाइल है, ये ऐसा लग रहा है जैसे जरदोज़ी हो, और इसके ऊपर कुछ डायमंड टीज की टचिंग भी है। ये जो है यहाँ पर यानी कि साइड वाला जो पैनल है इसके ऊपर एप्लिक होगा, तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है मैं जिसको अलग नहीं कर सकती। उसके बाद फिर इसका दामन का बॉर्डर है, इसके ऊपर भी जो है वैसे ही सितारे का काम और हल्की सी डायमंड टीज की टचिंग, और उसके बाद जो है पर्ल्स की टचिंग है, लाइट टचिंग है। अलबत्ता इसका कलर जो है पिक्चर में बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है, और हालांकि अभी सामने देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर भी है, बट ये है कि पिक्चर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ये डायमंड टीज की बहुत ही बड़ी इन्होंने पट्टी दी है, और ये इसका गला इस तरीके से ओवरलैप आएगा। ये वैसे देखने में ज़्यादा बड़ी होती है, जब ओवरलैप गला आता है पीछे से पूरे घूम कर आता है तो नॉर्मल ही बनता है। तो ये सारा जो है इनका नगों का जो इनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है वही वाला जो है वो है। उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स, और ये हैं इसकी स्लीव्स के बंचेस। इसका भी जो है काम वैसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ड्रेस का कलर जो है मजेंटा का बहुत ही खूबसूरत वाला शेड है, तो उस पर जो है ये गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके ऊपर जो है वो हल्की हल्की पर्ल्स की टचिंग है, बहुत ज़्यादा कोई हैंड वर्क की बहुत हैवी टचिंग इस बार है नहीं। उसके बाद ये दो और बंचेस हैं जो कि मुझे लग रहा है इस पिक्चर में देख कर के ये यहाँ पर एप्लिक हुए हैं, लेकिन अगर कहीं और हों, बल्कि नहीं 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 सॉरी, ये बंचेस जो हैं यहाँ एप्लिक हुए हैं गले के पास, एक यहाँ और एक यहाँ पर, तो ये मुझे स्लीव्स का ऐसे ही लग रहा था। ये दो बंचेस उसके एप्लिक हुए हैं। उसके बाद बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, बैक का कोई भी कपड़ा नहीं दिया हुआ, और ये प्योर शिफॉन नहीं है, पाकिस्तानी शिफॉन की अच्छी वाली क्वालिटी है। उसके बाद ये है इसका शिफॉन का दुपट्टा, जिसके ऊपर जो है वो डायमंड टीज का इस तरीके से स्प्रे हुआ हुआ है,
और फिर ये इसके लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं सारे। उसके बाद ये दुपट्टे के पल्लू के साइड के बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स और दुपट्टे के उसमें जो है थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा सा मे बी कॉन्ट्रास्ट एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी जो है थोड़े लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये इसके पल्लू के बॉर्डर्स हैं। और उसके बाद ये हैं दो चीज़ें जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। अगर किसी को आए तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं इसका आइडिया हो रहा है कि ये कहाँ के हैं, क्योंकि दो हैं। मुझे लग रहा था शायद स्लीव्स पे लगे हुए हों, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताएं। लेकिन ये वाला ड्रेस जो है अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये जो है इसका फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है सैटिन सिल्क का फैब्रिक है। ट्राउज़र और लाइनिंग का ये वाला फैब्रिक है। और उसके बाद जो है ये इसका सीक्वेंस का जाल वाला फैब्रिक है, शिफॉन फैब्रिक है ये, पहली बात तो। और शिफॉन अच्छा लग रहा है, यानी इसके अंदर फॉल बड़ा ज़बरदस्त आता है। पूरा ये सीक्वेंस है। ये फ्रंट इस तरह से जैसे बैगी स्टाइल बनाए हुए वो आराम से बन जाएगा। और फिर इसके अंदर जो है वो स्लीव्स भी हैं। उसके बाद इसका जो है हैवी एम्ब्रॉयड्रेड गला है। गला के ऊपर जो है वो सारा डायमंड टीज़ का काम है, नग, पर्ल्स, क्रिस्टल्स, हर तरह की जो है ये सारा, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है। ये इसकी नेकलाइन है। और इसके अंदर इन्होंने एक और नेकलाइन की पट्टी दी है, जो कि हालांकि मुझे इसका गैप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और एक और बात भी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम इसको स्टिच करते हुए बीच में कट लगा के थोड़ा ज़्यादा यूँ गैप करने की कोशिश करते हैं तो आर्म होल के पास जो है वो झोल आ जाता है। बट आई डोंट नो ये टेलर जो है वो स्टिच करते हुए देखें क्या होता है। ये इन्होंने एक और पट्टी जो है वो नेकलाइन के लिए दी हुई है, जिसके ऊपर भी वही सही सारा जो है डायमंड टीज एंड क्रिस्टल्स का काम है। ओवरलैप टाइप का जो है इसका वो बनेगा। तो बैक स्लीव्स का कपड़ा जो है वो ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद ये है इसकी स्लीव्स के बॉर्डर्स, और ये भी खूबसूरत हैं। इसके ऊपर भी जो है हालांकि वो है क्या कहते हैं, टचिंग बहुत कम है, लाइट टचिंग है, बट स्टिल अच्छे लग रहे हैं ये। और इसका जो है थोड़ा सा ग्रीन इसके अंदर जो टच दिया है, एंड जरी का जो भी जरी के अंदर जो है वो हालांकि लाइट कलर का रेशम है, बट इस टाइप का जो है वो चार चांद लगा देता है ड्रेस के अंदर। तो ये वाला अच्छा है। ये इसकी स्लीव्स के बॉर्डर्स हो गए वाइट से। और उसके बाद स्लीव्स का एक कोई बॉर्डर भी है, हाँ स्लीव्स का, बल्कि नहीं सॉरी, ये वाला जो है दामन का बॉर्डर है, ये भी वाइट सा जैसे इन्होंने बनाया हुआ है उस तरीके का जो है ये वाइट बॉर्डर है। अच्छा, ये जो है हैंडवर्क वाला, यानी जिसके ऊपर क्रिस्टल्स और ये टचिंग हुई हुई, ये स्लीव्स का बॉर्डर है। और सेम इसी तरीके का जो है ये दामन का बॉर्डर है। ओ सॉरी 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 सॉरी, स्लीव्स का ये बॉर्डर है, मैं ऐसे भी इसको देख रही थी। स्लीव्स का ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर तो उन्होंने काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन ये फिटेड स्लीव्स के हिसाब से सिर्फ इतने से हिस्से में जो है इन्होंने टचिंग की हुई है। ये है स्लीव्स का बॉर्डर और ये है इसका दामन का बॉर्डर। और सरप्राइजिंग बात ये है कि इन्होंने बैक का भी जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक दिया, यानी इसके ऊपर जो है बहुत हल्की लाइंस हैं, बट ये कि इन्होंने ये बैक का कपड़ा दिया हुआ, बैक का कोई और बॉर्डर वगैरह जो है वो नहीं है। अच्छा, एक और पट्टी दी हुई है, ये इसके जैसे गले की पट्टी है वैसी ही है ये, लेकिन इसके ऊपर हैंडवर्क नहीं। और मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि कहाँ है, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रही। और क्योंकि एक साथ 8 वीडियोस बनानी होती हैं तो बहुत माजरत कि मैं जो है ना अवधि करते करते डिस्क्रिप्शन चेक करना, क्योंकि इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद है इसका शिफॉन का दुपट्टा, इस तरीके से जो है वो लाइंस वाला। और फिर उसके लॉन्ग साइड्स के जो हैं वो छोटे बॉर्डर हैं, और इन्होंने जो है वो छोटे बॉर्डर के बाद फिर डबल तरह की लेस लगाई हुई, लेकिन दुपट्टे का जो बॉर्डर है वो इतना सा ही है। और उसके बाद ये दुपट्टे का पल्लू का जो है काफ़ी बड़ा सा बॉर्डर है। ये ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन है जैसे स्लीव्स वाला है, लेकिन ये कि ये जब एप्लिक होगा तो ये आई एम श्योर अच्छा लगेगा। इस ड्रेस का जो है कलर बहुत ही खूबसूरत है, स्काई ब्लू टाइप का है, स्काई या आइस ब्लू कह सकते हैं। कलर इसका बहुत अच्छा है। एंड वैसे जो है ये वाला स्टाइल तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट वैसे अच्छा है ये। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, दिस इज़ लास्ट वन। और सबसे पहले तो इन्होंने जो है पाकिस्तानी रॉ सिल्क का जो है वो दिया हुआ है ट्राउज़र एंड लाइनिंग का फैब्रिक दिया हुआ है, और ये क्योंकि लाइट कर रहे हैं तो इस हिसाब से जो है ये फैब्रिक ये अच्छा है। उसके बाद इसका शिफॉन का मिडल का सेंटर पैनल है, और इसके ऊपर जो है वो हैंड वर्क हुआ हुआ है थोड़ा सा। और जैसे मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, हमारा
कैमरा पर्सन डिफरेंट है क्योंकि जो मेरा भाई है वो साथ वीडियो बनाते हैं, तो ही इज़ नॉट इन सिटी राइट नाउ, इसलिए जो है वो वीडियोस की क्वालिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है फॉर न्यू पर्सन। एंड इसी वजह से सेटिंग्स भी हमारी कुछ आड़ी टेढ़ी हो रही है, माइक का भी इशू है, और बाकी जो है वो जो वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है वो तो खैर हमारे एंड से नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑडियो ट्रैक को जो है आपको सिलेक्ट करना होगा उस वॉइस। अच्छा, इसका जो है हैंड वर्क है मिडिल का जो है शिफॉन वर्क, शिफॉन फैब्रिक है, इसके ऊपर अलबत्ता काम काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे मैंने इसको खोला तो मुझे लगा कि अच्छा चलो दिस इज़ दी बेस्ट वन, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा है ये ड्रेस, लेकिन बस अच्छा है। और साइड के पैनल्स जो हैं इसके ऑर्गेन्जा के हैं, इसके ऊपर जो है इस तरीके की कटवर्क वाला काम हुआ हुआ है। मिडल का जो है वो अच्छा फॉल वाला फैब्रिक है। उसके बाद इसका ये बहुत ही वाइड सा बॉर्डर है दामन का, जितना इन्होंने चौड़ाई दी होती है फैब्रिक की उससे भी इनफैक्ट ये ज़्यादा हो रहा है, ये है। और उसके बाद ये एक बहुत ही हैवी बॉर्डर है पर्ल्स के काम का, इसके ऊपर सारा पर्ल्स और डायमंडीज़ हैं, ये होना है यहाँ पर और ये एप्लीक होना है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिकॉज़ जब ये एप्लीक होगा इसके ऊपर मशीन आएगी तो ये पर्ल्स कट जाएंगे, और जब कटेंगे तो वो काम खुलेगा, ये ख़राब होगा। मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज़ अगर ये रेशम वगैरह होता कुछ तो उस काम को ख़राब नहीं करता, लेकिन इसमें जो है पहले तो एप्लीक होगा कैसे, और अगर एप्लीक होगा तो फिर मेरा जो अपना तजुर्बा है वो ये है कि ये जहाँ पे मशीन लगेगी वो सारा कट जाएगा। और दूसरी ख़राब बात ये है कि इसका बहुत ज़्यादा वेट है, ये लटकेगा क्योंकि सारा इसके ऊपर पर्ल्स हैं, और बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है। तो बैक फिर ऑब्वियसली फ्रंट लटक रहा होगा और बैक के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। बैक बिल्कुल शिफॉन, जस्ट प्लेन शिफॉन है। उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स। इतना टाइम हो गया इन डिज़ाइनर्स को, खैर हम क्या सजेशन देंगे इनको, दे नो, बट ये है कि हम थोड़ा सा तो समझ में आता है ना कि लाइक क्या चीज़ ख़राब है तो उसको नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करें। खैर ये इसकी स्लीव्स है। इसका काम जो है, इसका काम हो या इसके साइड के पैनल्स का हो, उसके ऊपर जो है वो सेल्फ सितारा लगा हुआ है, जो कि लाइट पड़ने पर जो है ये लगता है जैसे मल्टी कलर हो, इसके अंदर शेड मारता है, लेकिन ये कि ये एक ही कलर का होता है। तो इसमें भी पिंक पिंक सा नज़र आ रहा होगा, हालांकि ये जब सामने देखते हैं तो एक ही वाइट कलर का सितारा होता है, ये अच्छा इसको खूबसूरत बनाता है। अच्छा, ये इसका एक बॉर्डर है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है स्लीव्स के एक ये वाला बॉर्डर है, ये जो है एप्लीक होगा, और फिर इसके ऊपर जो है इन्होंने लिखा हुआ है दो बॉर्डर, और एक ऑर्गेन्जा का स्लीव्स का बॉर्डर और एक ये, बल्कि इसको मैं पढ़ लूँगी बैक की स्लीव। अच्छा, इसके ऊपर जो है बैक के किसी बॉर्डर का कोई डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये दो बॉर्डर हैं, इसमें ऑर्गेन्जा पैचेस लिखे हैं। पिक्चर को अगर हम देखें तो हमें लग रहा है ऐसा पैच है, लेकिन ये शिफॉन का एक और एक्स्ट्रा पैच है जो कि मुझे लग रहा था कि शायद स्लीव्स के ऊपर लगा हो, हालांकि ये काफ़ी बड़ा सा है, बट जो है वो नज़र नहीं आ रहा मुझे स्लीव्स पे, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, और डिस्क्रिप्शन में भी कहीं शिफॉन वाले बॉर्डर का जिक्र नहीं, या तो फिर मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये काफ़ी बड़ा सा है, हालांकि ये लग रहा है जैसे दुपट्टे का पल्लू हो, बट ये दुपट्टे का पल्लू है नहीं। तो किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। एंड उसके बाद है इसका नेट का ही दुपट्टा, इसके ऊपर जो है इस तरह से डायमंडीज़ के फूल बने हुए, और फिर उसके बाद जो है ये ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टे के ऑल साइड के जो है वो बॉर्डर्स हैं। सो इस पे जो है ये कलेक्शन एंड हुआ। कुछ ड्रेसेस अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इससे लास्ट वाला कलेक्शन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत था, उसमें बहुत सारे ज़्यादा अच्छे सूट्स थे, स्पेशली जब इनका एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन आता है। तो एम्ब्रॉयडर्ड के हिसाब से, एम्ब्रॉयडर्ड बहुत लग्जरी कलेक्शन होता है, एम्ब्रॉयडर्ड के हिसाब से मुझे जो है ये एवरेज लगा कलेक्शन, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। कुछ ड्रेसेस अच्छे हैं, बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।